तो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉब साइको 100 सीजन 2 एपिसोड नंबर 1, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि एक रात को मैं अपने खेतों पर गया हुआ था। वहां पे मैंने एक बवंडर जैसे उठते हुए बंदे को देखा और वो घोस्ट था एक्चुअल में। यहाँ पे वो काफी डर जाता है और वो बताता है कि उसने मना किया है कि अगली बार अगर तुम खेती करने आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यहाँ पे आटकारा ये बात सुनता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं क्या पे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और इस बार की खेती भी नहीं हो पाई है। तभी आटकारा बोलता है ओके कोई बात नहीं, तो जो भी तुम्हारी खेती में से होगा उसका 30% मुझे दे देना। जिसके बाद वो सुनता है और कहता है ओ वेजिटेबल्स एज अ पेमेंट। तो बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और आटकारा तो पर पहुंच जाता है और देखता है कि मिट्टी काफी ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे वो मॉब भी आ जाता है। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो स्केयरक्रो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हारा ऑरा सेंस कर लिया। यहाँ पे वो मॉब को ऑर्डर देता है कि इसे तोड़ दो और वो ऐसा ही करता है, उसे बीच से तोड़ देता। आटकारा बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। सीन शिफ्ट होता है और धरती के माँ का लाडला बाहर निकलता है और कहता है मैं तुम्हारी सबका माँ का भरोसा तोड़ूं। और वो बाहर निकलते ही पकड़ लेता है मॉब और आटकारा को। आटकारा की फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलता है कि ये हार्वेस्ट करने की जमीन तुम छोड़ दो। यहाँ पे वो मॉब को ऑर्डर देता है मॉब अभी तो तुम इसकी फाड़ने में लग जाओ, तैयार हो जाओ। यहाँ पे वो मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो बोलता है मॉब मेरी बात सुनो, और वो कहता है ठीक है मास्टर। और मास्टर की बात सुनते ही वो फाड़ के रख देता है। घोस्ट की माँ की आंख हो जाती है और वो ओ तो तुम्हारा दोस्त ऑर्डिनरी पर्सन है, यानी कि नॉर्मल है। तभी मॉब कहता है मास्टर ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि ध्यान मत दो उसकी बातों पर, बस तुम पेस्ट कंट्रोल करते रहो, ये मारते रहो। तभी वो कहता है कि ओ तो तुम मात्र छोटे छोटे कड़ों को मेरे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तभी उसका ध्यान भटकता है और वो पूरे के पूरे अंदर समा लेता है मॉब को जमीन के। ये देखकर मॉब समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और देखते देखते काफी गहराई में वो नीचे उतरने लगता है। अब तो बस उसे लैंड कराने की जरूरत होती है। तभी मॉब सोचता है, और क्योंकि उसके पास साइको पावर है, तो जो भी है पावर्स हैं उसका वो यूज़ करना चालू करता है और बोलता है तू तो गया बच्चे। जिसके बाद वो उस डीमन का यानी कि घोस्ट का माँ की भरोसा तोड़ देता है और वो वहीं पर टूट जाता है घोस्ट। और वो पता चलता है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद मॉब ने उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्शन ही तोड़ दिया। यहाँ पे कनेक्शन तोड़ने की वजह से उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भी टूट जाते हैं, यानी कि उसके साथ रिलेशन, यानी कि ज़मीन में जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनका रिलेशन टूट जाता है। तभी वो हड्डी यानी कि उसी घोस्ट की जो हड्डी थी वो लेकर उसे बाहर निकलता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो बोलता है अब तुम इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हो। और देखते ही देखते वो एक काफ़ी बड़े डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मॉब अपने आप को बचा लेता है और बोलता है कि अब तुम तो गए, और वो उसके हेड को क्रैश कर देता है। यहाँ पे दोनों लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मनी फूड ही मनी है। जिसके बाद वो काफ़ी सारा खाना लाते हैं उसके पास से। वो मॉब को बोलता है लो ये टमाटर की बीज लो और इसे घर पे लगा देना। बोलता है ओ तो इस बार फीस के रूप में ये मिला है। तभी वो कहता है मॉब तुम तो अपने साइकिक पावर से इन टमाटर के पेड़ों को भी उगा सकते हो, तो उगा दो। और वो ऐसा ही करता है, वो पूरे टमाटर को पका भी देता है। जिसके बाद आटकारा बोलता है ओ कितनी मज़ेदार चीज़ है ये, और वो उसे खाता है और कहता है रुक जाओ मैं टेस्ट बताता हूँ। और बाथरूम चला जाता है और काफ़ी जोर से चलाता है मज़ा आ गया बैन के पकौड़े। खैर छोड़ो। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से होटल को, जिसके अंदर बैठे होते हैं 6 मेंबर्स। एक्चुअल में ये सभी लोग साइको एलिमेंट रिलीजन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आकर डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है, यानी कि इस ग्रुप की लीडर वो बताती है कि मॉब काफ़ी अच्छा है लेकिन उसकी फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी वीक है, वो भी एज लाइक नोबिता जैसा ही है।
और टीम उसकी मजबूत है लेकिन वो फिजिकली कमज़ोर है। और हम बात करें अगर उस पर्सन की, तो अगर हमें उसे एक मर्द बनाना होगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें कामू शिनिची जी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाषण देने आया होता है। सभी लोग उसकी भाषण सुनने के लिए रेडी होते हैं। एक्चुअल में वो सभी लोग एक प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे होते हैं उस स्कूल काउंसिल की। यहाँ पे टूमी चैन के दिमाग में कुछ प्लान पकड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि क्रश होती है मॉब की। शायद ये लड़की थोड़ा सा खिसकी हुई है क्योंकि ये शिमला मिर्च और आलू से बात कर रही है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉब को जो कि काफ़ी अच्छा इंसान होता है, ऐसा लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो तुजुमी चैन को देखता है और उसके मन में लड्डू फूटा, तो ये बोलते कितनी औसम है यार ये। खैर यहाँ से वो दिखाया जाता है। तभी पीछे से आती है टूमी चैन और उसे डरा देती है और कहती है ओ मुझे पता है कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है मॉब। तभी मॉब कहता है हाँ लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता। तभी वो कहता है कुछ ऐसा करो जो कि काफ़ी अलग हो क्योंकि तुमने चाइल्डहुड में शायद तुम्हारे कोई भी फ्रेंड नहीं थे। तभी बोलता है अगर तुम्हें उसे अपने पास रखना है यानी बुलाना है, पटाना है और खैर जाने दो, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना होगा उसके लिए तुम्हें। और ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम्हें फिजिकली ट्रेनिंग, मेंटली और स्टडी में भी अच्छा होना पड़ेगा। टूमी चैन उसे काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और कुछ हफ्ते ऐसे ही करते करते बीत जाते हैं। जब आती है भाषण देने की बारी तो सभी लोग एक एक करके आते हैं और अपने भाषण देना चालू करते हैं। एक्चुअल वो क्लास प्रेसिडेंट और स्कूल प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोगों ने प्लान बना लिया होता है कि उन्हें क्या से क्या करना है। तभी बोलता है एक बंदा आता है और कहता है अब मॉब की बारी आ चुकी है। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मॉब यहाँ आएगा स्पीच देने के लिए, वो डरा हुआ लड़का। टूमी चैन इस बात से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुश होती है क्योंकि मैंने उसे काफ़ी अच्छा सिखाया है तो वो आके शायद अच्छा बोलेगा। यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि इस बात से चिढ़ जाता है। मॉब वहाँ पर आता है और एक लंबी सांस भरता है और सांस रोक के बैठ जाता है, जिसके बाद सबकी झांस सुलग जाती है। खैर ये बात देख के टूमी चैन की भी सुलग जाती है। खैर जाने दो। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि क्या करना था वहाँ पे। तभी वो शर्मिंदा होकर बैठा होता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, कहते कोई बात नहीं, पहली बार है, हो जाता है मिस्टेक। अपने लॉकर रूम में होता है। लॉकर रूम से वैसे ही बाहर निकलता है, उसकी क्रश उसके सामने से आती है और उसे प्रपोज मारती है, डेट के लिए पूछती है। काश ऐसा मेरे साथ भी हुआ होता, काश मजा ही आ गया होता। गाइस अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी क्रश आपके पास खुद चल कर आई है और बोली कि चलो डेट पे चलते हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर विथ नेम। यहाँ पे वो सीन शिफ्ट होता है। मॉब कपड़े चेंज कर रहा होता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। तभी आ जाती है तुजुमी चैन और वो बोलती है तो चले, जिसके बाद सभी लोग की देख के सुलग जाती है और कहते ओ तो मॉब की भी गर्लफ्रेंड है, बस हम ही सिंगल बैठे हुए हैं, सभी के सभी सिंगल हो साले। ले हो इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर ठीक है कोई बात नहीं, साथ में करेंगे। तभी वो सभी लोग मॉब और तुजुमी चैन घूमने निकल जाते हैं। वो बताती है कि मैं एक नॉवल लिख रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉम डैड को दिखाया जाता है, यानी मॉब के, और उसका भाई भी वहीं पर होता है। यहाँ पे मॉब काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, उसका भाई ये भी चीज़ नोटिस करता है। एक सप्ताह बीत जाता है जहाँ पे वो दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आती है तुजुमी चैन और उसे अपना नॉवल देती है और वो पढ़ता है। तभी वो बताता है क्या ये तुमने लिखा है, तुम काफ़ी अच्छा सोच लेती हो। वो कहता है बस प्रॉब्लम ये है कि इसके शब्द थोड़े बड़े हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है और वो उससे सॉरी भी बोलता है। मॉब सॉरी बोलता है अपनी क्रश से। सीन शिफ्ट हो जाता है और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उसके नॉवल को ले लेती है और कहती है रुक जाओ मुझे पढ़ने दो। और वो पढ़ती है और कहती है ओ सच में इतना घटिया, मुझे एम्बैरस फील हो रहा है। तो बोलती है हाँ एम्बैरस फील होगा, शायद थोड़ा बोरिंग भी लगे। लेकिन ये बात सुनते ही वो उसे फाड़ कर रख देती है, जिसके बाद तुजुमी चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो उसकी फ्रेंड थी इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और वो हंसने लगती है। उसे रुकने के लिए भी बोलती है लेकिन नहीं रुकती। तभी पीछे से आता है वो और कहता है हे शांत हो जाओ, उसे परेशान मत करो। तभी वो बंदी बोलती हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मॉब, तुम तो स्पीच ढंग का बोल नहीं पाते हो। जिसके बाद वो उसकी तरफदारी करते हुए बैठता है ज़मीन पर और उन सभी पेपर्स जो कि फट गए थे उन्हें इकट्ठा करने लगता है। यहाँ पास से वो सभी की सभी इकट्ठा करता है और कहता है इसमें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, तुम उनको नहीं समझ पाओगे। तभी तुजुमी चैन अपने सभी फ्रेंड्स को बोल देती है तुम लोग घर जाओ, मैं तुम्हें घर पे ही मिलूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। देखते देखते वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है हमने लगभग चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। तभी एक काफ़ी तेज़ हवा का झोंका आता है
और उन सभी के सभी पेजेस को हवा में उड़ाने लगता है। यहाँ पे सुसुमी चैन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और साथ ही साथ मॉब बोलता है ठीक है, अब वक्त आ चुका है अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए। काश मेरे पास भी पावर होती तो मैं भी यूज़ करता और अपनी गर्लफ्रेंड को पटा लेता। अभी क्रश को पटा लेता, गर्लफ्रेंड को क्या पटा लेता। खैर यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हो जाता है शायद। थैंक यू बोल के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता हूँ और वो लोग इसने भी थैंक यू बोल दिया है अब तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।